हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर मेरा फार्मर जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, पोल्ट्री से 100 मुर्गियों से देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, अगर सोनालिका बर्ड को आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम खर्च कितना आता है और आपको बचत, आपकी जो इनकम है उसमें फ़ायदा प्रॉफिट कितना होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सोनाली का जो बर्ड है उसको खरीदी करना चाहते हैं, छोटे चिक्स की खरीदी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हैचरी या जानी मानी हैचरी से ही आप A1 चूजा खरीदी कीजिए। और इसी प्रकार का अच्छा आप चूजा खरीदी करते हैं तभी आपका फार्म जो है वो सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि अगर आप 2 या 3 रुपए वाला थोड़ी कम, 2 से 3 रुपए जो कम होता है वो रेट का अगर चूजा खरीदी करते हैं और A1 चूजा नहीं खरीदी करते हैं तो इसमें जो कमज़ोर चूजा होता है उसका जो ग्रोथ है वो बहुत कम रहता है और मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप जो चूजा खरीदी करने जाए तो उस हेचरी वाले से आप पहले डिस्कस करके A1 चूजा ही खरीदी कीजिए। और अगर आपको 100 बर्ड चूजे को पालना है, सोनालिका बर्ड को पालना है, तो आपको सबसे पहले आपको जो रूम टाइप का एक जगह होना चाहिए। और अगर बड़ा फार्मर बाय है तो वो बड़ा फार्मिंग कर सकता है। अगर आप छोटे फार्म से शुरू करना चाहते हैं, 100 चिक से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा 150 बाय फीट का स्क्वायर फीट का अगर आपको जगह मिल जाता है तो वहाँ पे आप छोटा सा फार्म बना के भी आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको घर में अगर कोई खाली कमरा है और उसमें शुरुआत करना चाहते हो, उसमें भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आप अगर 100 चिक्स खरीदी करने जाते हैं तो मैक्सिमम आपको एवरेज देखा जाए तो 30 से 35 रुपए में आपको चूजा मिल जाएगा। अगर अब 35 रुपए पकड़ के चलते हैं तो आपको मैक्सिमम एवरेज आ जाएगा 3500 का एवरेज बजट बन जाएगा। उसके बाद आप देखा जाए तो इसमें फिट का कॉस्ट लगता है। तो अगर आप फिट खरीदी करना चाहते हो तो कोई जानी मानी अच्छी कंपनी का ही फिट खरीदी कीजिए ताकि इसका एफसीआर अच्छा आता है। अगर आप 100 मुर्गी चूजे को लाते हो और आपका घर का फीड खिलाना शुरू कर देते हैं तो इसमें मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उसमें चूजे में जो पचाने की शक्ति है वो होता नहीं, कम होती है। तो वो जो आप घर का फीड देते हैं उसमें डाइजेशन कर नहीं पाता और चूजा मर जाता है। इसलिए हो सके तो आप प्री स्टार्टर, स्टार्टर और उसके बाद फिनिशर जो फीड आता है वही आप बाज़ार का ही फीड खरीदी कीजिए, तो आपका जो फार्म है वो सक्सेस हो पाएगा। अगर आप देखा जाए तो एक चूजे को बड़ा होने से बेचने तक का मैक्सिमम एवरेज देखा जाए तो 1.5 kg बनाने में मैक्सिमम 3 से 3.5 kg फीड लगता है। अगर आप मान के चलिए कि 1 किलो फीड का जो रेट है वो मैक्सिमम आपको 30 से 35 रुपये 1 से 30 से 35 रुपये में 1 kg फीड आता है। तो इसके से अब हिसाब से आप देखा जाए तो मैक्सिमम आपको 100 बर्ड में खर्च देखा जाए तो 9,000 से मैक्सिमम 10,000 तक का आपका फीट का खर्च आ सकता है। उसके बाद अब देखा जाए तो उसमें वैक्सीन और मेडिसिन का जो खर्च आता है, तो वैक्सीन और मेडिसिन में ज़्यादा रेट नहीं होता। तो मैक्सिमम आपको 500 में मैक्सिमम वैक्सीन और मेडिसिन जो 100 चूजे के लिए लाएंगे वो मैक्सिमम खर्च हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो आपको लिटल मैनेजमेंट के लिए अगर आप नीचे बिछाते हैं तो उसका खर्च देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। मैक्सिमम 200 से 300 रुपये में वो खर्च आ जाएगा। और देखा जाए तो आपको जो ब्रूडिंग करने के लिए लाइट बिल होगा वो मैक्सिमम आपको देखा जाए तो 500 के करीब में आपका वो लाइट का बिल आएगा, वो खर्च होगा। तो आपको ब्रूडिंग मैक्सिमम फर्स्ट बार फार्मिंग करते हैं, अगर 100 चूजे लाते हैं तो फर्स्ट 7 दिन में आपको 7 दिन 30 से 35 का टेम्परेचर रखना है। और दूसरे सप्ताह में आपको 27 का टेम्परेचर रखना है। और तीसरे सप्ताह में देखा जाए तो आप मैक्सिमम 25 का टेम्परेचर मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार फार्मिंग करते हैं तो आपको जो टेम्परेचर है मैक्सिमम में देख के अच्छी तरह से ब्रूडिंग करना है। अगर आपको जो ब्रूडिंग करने में गलती होती है तो चूजे की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उसका कमज़ोर होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसलिए आप हो सके तो फर्स्ट बार फार्मिंग करते हैं तो आप जो ब्रूडिंग है वो बहुत अच्छी तरह से कीजिए। अगर एवरेज हम देखा जाए तो अगर हमारा जो खर्च बैठता है वो देखा जाए तो टोटली खर्च 100 मुर्गी के जो चिक्स हैं उसे बड़ा करने में मैक्सिमम 14,000 से मैक्सिमम 15,000 तक खर्च आता है। तो उसके बाद हम उसको एक चूजे को बड़ा करने में 1.5 kg माल करने में अगर आपको 250 के एवरेज में जो रेट मिल जाता है तो आप खुद का मार्केटिंग का तैयार करते हैं तो आपको रिटेलर में सेलिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप एक ही साथ माल निकाल देते हैं तो मैक्सिमम 250 के एवरेज में देख के माल बेचते हैं तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको वो माल आपको बिकेगा ज़्यादातर 35,000 से 40,000 के एवरेज में आपको जो माल है वो बिक जाएगा। उसके बाद आपका जो खर्च होता है वो देखा जाए तो टोटली खर्च आपको 14 से 15,000 खर्च हुआ है तो उसको आप माइनस करेंगे तो आपको 3 मंथ में आपको मैक्सिमम एवरेज देखा जाए तो 18,000 से 20,000 तक आप अच्छी अर्निंग प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी प्रकार के हमारे जो वीडियो हैं वो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।